हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन में हम आपको बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। देखिए, जो मेन कंटेंट है आपका मोल फ्रैक्शन का या मोलैरिटी का, मोलैरिटी हम लोग पुराने वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। मोलैरिटी उसके पहले हम लोग मास परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं और उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज ये लास्ट वीडियो होगा एक्सप्रेसिंग द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक की, और वो टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है मोल फ्रैक्शन? तो बेसिकली देखिए, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का या कोई एक कंपोनेंट का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, क्या कहते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारा एक कंटेनर है और कंटेनर में सपोज दैट टू कंपोनेंट्स, सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। एक कोई कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट कोई बी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? जब दो ही कंपोनेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हमारे यहाँ क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन या तो हम बी का भी निकाल सकते हैं और ए का भी निकाल सकते हैं। तो इसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत टीचर्स इसको एक्स भी बोल देते हैं, लेकिन हम काई बोलते हैं। ठीक, तो काई बी बराबर, देखिए मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? काई से। अच्छा, जिस चीज का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं उस कंपोनेंट को आपको ऊपर रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हम बी का निकाल रहे हैं तो ऊपर हम क्या रखेंगे? बी रखेंगे। अगर सपोज दैट हम ए कंपोनेंट का निकाल रहे होते तो यहाँ पे हम क्या रखते? ए रखते हैं। ठीक है, जो आप निकाल रहे हो उसको आप ऊपर रखिएगा। ठीक, तो हम बी का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे बी। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 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 ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बच्चा किससे मिलकर बना हुआ है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और हमारे यहाँ दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, तो दोनों का हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? बेसिकली क्या बनती है कि रेशियो ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन बनती है? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्या है देख लेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution. ठीक, तो ये आपका डेफिनेशन बेसिकली बन गई। अच्छा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जो भी हमारा जैसे मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे, तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। एक क्या फॉर्मूला लग जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको और अच्छे से समझेंगे जब एक न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट ही प्रेजेंट हैं। तो अब सपोज दैट आपने एक कंपोनेंट का निकाल लिया, तो आपको दूसरे कंपोनेंट का निकालने के लिए आपको फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है, उसका वो फॉर्मूला होता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। सपोज दैट आपने काई बी का निकाल लिया है, तो काई ए का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 माइनस काई बी। जो भी काई के बी के का मोल फ्रैक्शन आया हो उसको आपको 1 से माइनस कर देना।
हमेशा याद रखिए जो टोटल नंबर, जो टोटल पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, अभी सपोज दैट यहाँ पे कंपोनेंट एक सी भी होता, एक कंपोनेंट सी भी होता, तो आपको क्या करना पड़ता, कोई दो कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकाल लेना पड़ता और आप क्या फॉर्मूला लगा देते, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता। इन दोनों को निकाल लिए हो, इन दोनों को ऐड करके और जो है 1 से माइनस कर देते, तो काई सी का जो है आपका निकल आता। सपोज दैट काई सी का क्या हो जाता है, 1 माइनस काई ए प्लस काई बी, काई ए काई बी को आप प्लस कर लीजिए और 1 से आप माइनस कर देना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बनाई बताई, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट का, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, तो हमने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो इसको आप पॉज करके इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass, containing 20% ethylene glycol बाय मास, यानी कि मास परसेंटेज हमारा गिवन है 20%, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा इसका मास। तो आप देखिए कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो बच्चा पहले ये समझना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज जैसे जो आपके ऐसे व्हीकल्स हैं जो वहां पे चलते हैं जहां पे टेम्परेचर लो होता है, जहां पर जो है ठंडी जगह है, तो वहां पर जो इंजन होता है ठंडा करने के लिए उसके आगे रेडी वाटर लगा होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी भरा जाता है। तो अगर वो वाटर फ्रीज हो जाएगा तो इंजन को कैसे ठंडा करेगा, तो हम लोग उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, जो है फ्रीजिंग पॉइंट आपके वाटर को का घटा देता है। मतलब जो चीज -25 पे फ्रीज हो रही थी, -25 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रही थी, वो अब और घट के -50 या -60 पे जाकर के फ्रीज होगी। यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो जो है बर्फ नहीं बनेगा। तो ये कैसे वर्क करता है, एंटी फ्रीज के तौर पे काम करता है। तो देख लीजिए इतना तो हमें पक्का पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे कहीं वाटर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये जो भी ऐड किया गया है ये वाटर में ही ऐड किया गया हो। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा। कार्बन की संख्या 2 होती है और इसमें 2 OH लगा दीजिए, ठीक है, और जो है इनमें बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया C2H2 और 2 6 C2H6O2, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, ठीक है। ये हमारा वाटर है। 20% बाई मास हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो यानी कि मास जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है, 20 ग्राम है, ठीक। तो अगर 20 ग्राम है तो बाय डिफॉल्ट वाटर का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका मास 20 ग्राम है तो 100 - 20 बराबर 80 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कार्बन का मास 12 होता है और टोटल कितने 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 12 2 24 प्लस 6 प्लस 32। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो 24 6 30 30 60 तो 62 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे Ma, सॉल्वेंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो इसका क्या होता है 18 होता है। इसका कितना होता है 18 होता है, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक, थोड़ा इंक खत्म हो गई, थोड़ा सा डाल लेते हैं रिफिल करके, जब तक आप लोग इतना नोट करेंगे। तो यहाँ पे 18 हो गई, तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको यहाँ पे मास जो है मास और मॉलिक्यूलर मास हमने दे दिया है। अब आपको तुरंत क्या कर देना है, इसमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देना है। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कैलकुलेट द जो है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब आपको कंपोनेंट बी का निकालना है। ठीक, तो हम सीधा लिखेंगे क्या काई बी बराबर, हमेशा हम ए सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं और सॉल्यूट को हम क्या मान रहे हैं बी मान रहे हैं। तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों प्लस करके। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा मास अपन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर देखिए हमें बी का भी निकालना है ए का भी निकालना है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा मास कितना है बी का मास है 20 ग्राम, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा 62, 20 अपॉन क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। अच्छा, वाटर का भी निकालना है, तो ए का निकालना है, ए का कितना हो जाएगा ए का हो जाएगा जो है 80 अपॉन 18। ठीक, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दोनों के। बस आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो पहले बी वाला बी पे लिख देंगे और यहाँ ए और बी दोनों का लिख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा एक्स बी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है 20 अपॉन 62 अपॉन कितना ए का कितना है 80 अपॉन 18 प्लस 20 अपॉन 62। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको इतना आपको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, उसको आप कमेंट में भेजना है। ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना, मैंने सिंपली बता दिया। तो आपने देखा कि हमने कैसे न्यूमेरिकल का इनिशिएशन किया। बेसिकली बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, न्यूमेरिकल देखते हैं और डर जाते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता है कि हमें न्यूमेरिकल कहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने न्यूमेरिकल पढ़ा तो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप हमारे साथ पढ़िए। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, यानी कि 20% बाई मास का मतलब है कि 20% हमें मास परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का यहाँ पे आप देखोगे फार्मूला लगाओगे तो वो आपका 20 ग्राम निकल के आएगा। अच्छा, इतना आपको तो पता ही होना चाहिए कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है वो एंटी फ्रीज एजेंट होता है और इसको हम कहाँ पे लगा डालते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 20 ग्राम ये ले लिया और इथाइलिन ग्लाइकोल का एक फार्मूला हमने निकाल लिया। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला निकालने का हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बता दिया। 2 कार्बन नॉर्मल लगा लीजिए और इसमें 2 OH 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लिए और फिर बाकी बची वैलेंसी कार्बन की पूरी कर दीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या निकल गया है C2H6O2। तो दिस वाज द कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए XB का मैंने फार्मूला लगाया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमने लगा दिया, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, B का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, A का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और XB पर हमने अप्लाई कर दिया। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में हमें A का भी निकालना होता, तो जो भी आपका B का आएगा उसको आपको क्या करना है XA निकालने के लिए आपको करना है 1 माइनस XB, आपका वाटर का भी जो है मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपको क्या करना है, आपको इसे कैलकुलेट करके उसका आंसर आपको कमेंट करना है। थैंक यू क्लास।
आगे नेक्स्ट वीडियो जो है ये आगे अगले टॉपिक पे होगी और वहां पे हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का भी कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।